प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आपने पिछला संदेश सुना होगा जिसमें कि हमने बताया था कि आप क्या पाप क्या है और पाप की सामर्थ क्या है और पाप किस प्रकार से आपको मजबूर किस प्रकार से आपसे पाप करवाता है, किस प्रकार से शैतान आपसे पाप करवा रहा है और किस प्रकार से आप पाप में पड़ रहे हैं। और उन 5 बातों को मैंने बताया था। यदि आपने नहीं सुना है तो ज़रूर उसे सुन लीजिएगा, क्योंकि आज मैं उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको उसका निराकरण बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप ये जान पाएँगे कि इन 5 जो बातें थी जिनसे इंसान पाप कर बैठता है, उन बातों से बचा कैसे जा सकता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कोई रास्ता तो दिया होगा। इस रास्तों के ऊपर हम जानेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, और उसमें हम कुछ चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक घटना घटती है। वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं और चेलों के पैर धोने जाते हैं, और इसी के विषय पे हम चलेंगे। और यहाँ पर है कि देखेंगे ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसके पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। प्रभु का वचन यहाँ पर कुछ बात कर रहा है जिसे मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं, उससे पहले कुछ और बातें घटती है। यीशु मसीह यहाँ पर जब पांव धोने आ रहे हैं तो वहां पर एक चेला है उनका, वो कहता है मेरा पांव मत धोइए। तो यीशु मसीह वहां पे जवाब देते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तो मेरे साथ तेरा कोई भी वो नहीं है, नाता रिश्तेदारी नहीं है। तो वहां पर वो क्या जवाब देता है, ठीक है प्रभु ऐसा है तो मुझे नहला दीजिए, आप सर हाथ पैर सब धो दीजिए, है ना। वो कहते हैं नहीं, जिसने नहा लिया, जो नहा चुका, उसे पैर के धोने की आवश्यकता के अलावा और कुछ भी धोने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हम 5 चीजें जो हम कर रहे हैं, इन 5 बातों में जो हम फंसे हुए थे, उन 5 बातों में ये क्या चीज है जो हमें बचाएगी। यीशु मसीह ने बोला 5 बातों में से हम कैसे बच सकते हैं। यीशु मसीह ने वहां पे उदाहरण दिया। एक उदाहरण क्या कहिए, या तो खुद यीशु मसीह ने वहां काम एक किया कि उन्होंने पैर धोए और बोला जो उसके पैर नहीं धुले वो मेरा कोई साझा नहीं, उससे कोई मेरा रिश्ता नहीं। अब पैर धोने क्यों जरूरी है और पूरा शरीर धोना क्यों नहीं। यदि आपने यीशु मसीह में उद्धार पा लिया है और उसके बावजूद आप इन 5 चीजों में फंसे हुए हैं, और यदि उद्धार नहीं पाया है और इन 5 चीजों में फंसे हुए हैं, दोनों में फर्क है। यदि आप उद्धार पा चुके हैं और इन 5 चीजों में फंसे हुए हैं, तो आपका निकलना आसान है। अगर यदि आप बगैर क्षमा पाए आप इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, तो भी आपका निकलना आसान है, लेकिन आपको यीशु को जानना होगा। बिना यीशु को जाने आप इन चीजों से नहीं निकल पाएंगे। आपको नहाना जरूरी है, आपको उद्धार पाना जरूरी है। और जिसने उद्धार पा लिया और वो इन चीजों में फंसा हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा आज कि यदि आप उनमें फंसे हुए हैं, उनसे बाहर यदि आप आना चाहते हैं, तो प्रभु वचन कुछ बताता है। वो ये कहता है, अपने पैरों को धो। अब आप कहेंगे पैरों को धो क्या मतलब, पैर तो हम धोते ही रहते हैं। अपने संसारिक पैरों की बात नहीं, यहाँ आत्मिक पैरों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ तो यीशु मसीह संसारिक पैर धो रहे हैं, वहां पे वो आत्मिक पैर नहीं धो रहे। लेकिन यहाँ पर यह वचन बतला रहा है आत्मिक पैरों को धोने के विषय में। पैरों से ही क्यों किया गया, ये पैर बतला रहे हैं हमें दुनिया में जीने के, चलने और फिरने के लिए हमारा पैर एक माध्यम है। पैर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। पैर ही हमें एक जगह से दूसरी जगह मिलाता है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलने भी जाते हैं, अपने पैर से जाते हैं। हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं तब भी अपने पैर से, अपने अगर हम पानी में जाते हैं तो भी अपने पैर से। मतलब पैर हमें माध्यम है कहीं लेकर जाने का। तो जो आपका माध्यम है, आज हमारा माध्यम है, जो उसको धोने की आवश्यकता है, उसे साफ करने की आवश्यकता है। आपका माध्यम क्या है, आपकी बोली जो आपको दूसरों तक पहुंचाती है, आपका व्यवहार जो आपको दूसरों तक पहुंचाता है, आपको इधर से उधर लेकर जाता है। आप क्या चीजों कर रहे हैं, क्या उसे आप फिल्टर कर रहे हैं, आप उसे धो रहे हैं। नहीं धो रहे हैं तो आज धोइए। आज प्रभु वचन मैं बताना चाहता हूं कि इन 5 चीजों से कैसे बाहर आएंगे। तो मैंने कहा पैर धोना है, तो क्या यीशु मसीह ने यदि आपके पैर नहीं धोए तो आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिएगा। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा उस समय आपके पैर धुल जाएंगे। और उसके बाद 3 चीजों को आपको करना होगा, जिनमें आज मैं बताने वाला हूं 3 बातें, जिन बातों में हमारे पैर धुले होने के बावजूद हम 3 चीजों को करना जरूरी है। 3 प्रिकॉशंस को या कॉशंस को करना जरूरी है। वो क्या है? 3 में पहला है कि
वो पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि घर में हम लोग अमूमन नंगे पाँव चलते हैं और ये नंगे पाँव की आदत सबकी होती है। आज हम भी जब अपने घरों में होते हैं, जब मसीह में होते हैं, जब हम प्रार्थना भवन में होते हैं, हम फ़ील फ्री कर सकते हैं। वहाँ पर हमें किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा घर, पूरा भवन परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की उपस्थिति से मामूर होता है और उसमें हम जब होते हैं, हमें किसी प्रकार की कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं होती। आप कहां हो मेरे प्रियो? दूसरा है, क्या अगर आप या तो पूरा रीति से पूरे घर को ऐसा बना लो जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति हो, और दूसरा, या तो आप प्रभु के भवन में नहीं हो तो बाहर जब आप किसी से बात करने जा रहे हो, कम से कम चप्पलें पैरों में होनी चाहिए, और उससे अच्छा होगा कि हमारे पैरों में जूते हों। ये 3 बातों पर हम जानेंगे। क्या आज हम इन 3 बातों में, जिन बातों के आधार पर जीवन जिएंगे, इन 5 बातों से आप बाहर आ जाओगे। वो 5 चीजें जो आपको डरा रही हैं ना, वो 5 चीजें जो आपको पापों में फंसा रही हैं, वो कब फंसा सकती हैं? जब इन 3 बातों में हम तीनों में से रूल को तोड़ेंगे। तो वो 3 में से क्या रूल है? पहला है, यदि आप नंगे पांव मतलब अपने जीवन को बिना प्रोटेक्शन में रखे, बिना चप्पल और जूता पहने, यदि आप घर के बाहर चलोगे, पैरों में कंकड़ लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलोगे लगेगा। पैरों में ठेस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कीचड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मतलब आपके पैरों में वो सारी चीजें। लेकिन अगर आप घर में हो, आपके घर में अगर कालीन बिछे हैं, अगर मैट बिछा हुआ है, अगर आप बेड के ऊपर हो, आप मुझे बताओ, आपको जरूरत है चप्पलों की, जूतों की? नहीं। घर तो, और वो बेड जो है, वो मेरा जो सिराना है, वो जो मेरा कंबल है, वो जो मेरा बिस्तर है, वो पहले से ही इतना ज्यादा साफ है कि उसमें मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं वहां पे जूते या चप्पलें पहनूं, क्योंकि वो साफ है। अगर आप ये चाहते हो कि आप जूते और चप्पलों की जरूरत ना पड़े, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के समीपता में आ जाओ, प्रभु के भवन में बने रहो, उनके साथ, उनके बिछौनों पे बने रहो। अब आप कहोगे, प्रभु के भवन में कौन सा बेड है? मैंने बेड से एक उपमा दी है मेरे प्रियो। आपको वहां पर प्रभु के बेड में मतलब नहीं, प्रभु के भवन में, प्रभु के महापवित्र स्थान में, जहां पर याजक लोग भी जाने से पहले डरते और कांपते थे, यहां पे घंटी लगा के जाते थे, कहीं अंदर जाके जिंदा लौटेंगे कि नहीं, क्योंकि वो महापवित्र स्थान और सबसे ज्यादा पवित्र था। तो अगर उस पवित्र स्थान में आज भी वो प्रभु है, वो पर्दा हट चुका है, यीशु ने वो पर्दा हटा दिया, आज वो आपके घरों में है, आज वो आपकी कलीसियाओं में है। यदि आप वहां जा रहे हैं, लगातार जाते हैं, यदि आप अपने घरों में लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पैरों में जूतियां और चप्पलें पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इन 5 बातों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना भवन में आपको ना डर आएगा, ना मजबूरी आएगी, ना लुभावने वाले ऑफर आएंगे, ना ही आपकी जरूरत ऐसी कुछ पड़ेगी, ना ही आपको जोश आएगा। आप 5 बातों से बच जाओगे। हालेलुया। तो आप यदि चाहते हो, पैर धुल गए हैं, जैसे आप सब लोग रात में घर में सोने से पहले क्या करते हो, जहां कहीं भी आप जब सोने जाते हो, हर व्यक्ति अपने पैरों को धोकर साफ सुथरा कर कर सोने जब बिस्तरों में जाता है, तो सोने क्यों जाता है? क्योंकि उसका बिस्तर बिछौना साफ है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप साफ सुथरा होकर अपने बिस्तर पे आते हो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज भी अपने आप को प्रभु में आप आओगे, प्रभु यीशु मसीह आपके पैरों को धोएंगे और कहते हैं इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं, और आप साफ सुथरे होकर उनके सन्मुख आओगे और उस जगह बने रहो। अगर आप लगातार बिस्तर में 8 घंटे 10 घंटे सोते हो जब रात में, आपको बार बार पैर धोने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में चाहते हो, इन बातों में कभी फंसो नहीं, तो लगातार उनकी उपस्थिति में बने रहो। आप कहोगे, मैं तो, मेरे से संभव नहीं, मेरे को तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, मेरे को ड्यूटी भी जाना पड़ता है, मेरे को इसको करना पड़ता है। प्रियो, चलो उसके लिए भी बात करते हैं। अगर आप ड्यूटी करते हो, इधर उधर जाते हो, समाज में जाते हो, इधर फिरते हो, तो कम से कम एटलीस्ट चप्पलें पहना करो। चप्पलें पहनोगे तो आधा प्रोटेक्शन तो जरूर होगा, 50% पैर में आपके प्रोटेक्शन जरूर होगा। आपके पैर उतने गंदे नहीं होंगे, उतने ज्यादा नहीं गंदे होंगे, लेकिन गंदे होंगे। ठेस कम लगेगी, बड़े बड़े कंकड़ नहीं लग सकते, हो सकता ना लगे, बहुत सी कंकड़ और पत्थरों से बच जाओगे, और आपके पैरों में चुभन नहीं होगी, लेकिन आपके पैरों में धूल, डस्ट, गर्मी, ठंडी सब लगेगी, क्योंकि वो चप्पलें हैं। मैं आपसे कहूंगा मेरे प्रियो, आधा जब आप प्रार्थना में करोगे और आधा आप बाहर रहोगे, मेरे प्रियो, आपको चांस है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको बचने के लिए चप्पलों को लेकर चल रहे हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब चप्पलें आपका, अगर आप 50% प्रोटेक्शन है तो आप रहोगे, लेकिन अगर यदि आप पैर धोने के बाद, अगर आप संसार में बिना प्रार्थना दुआ के, बिना प्रोटेक्शन के, बिना प्रभु का सामर्थ्य
सामर्थ लिए आप जा रहे हो इस जगह पे, इस पापमय दुनिया में, तो इस दुनिया को समझो कि कंकड़ों और पत्थरों से भरी हुई दुनिया है, कीचड़ से भरी हुई दुनिया है, वो तपती हुई दुनिया है, जहां पे रेगिस्तान की तरह वो तप रहा है, बर्फ की तरह वो ठंडा है, और आप उसमें नंगे पांव जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको बहुत नुकसान होगा। ये मजबूरी नाम का कंकड़ गड़ेगा, ये डराने वाला कंकड़ गड़ेगा, ये डराने वाली ठंडक आपको डराए कराएगी। आप जलोगे, आप कांपने लगोगे, आपकी जरूरतें, आपकी ये चीजें आपको रोकेंगे। इसलिए प्रियो, यदि आप चाहते हो तो अपने चप्पलों को एटलीस्ट कम से कम प्रार्थना दुआ का जीवन रखो, ताकि वो चप्पलों की तरह आपकी रक्षा हो। आप जब जाओ तो पैरों में ठेस कम लगे, ये चीजें करोगे तो बचोगे। आप कहोगे ऐसा कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यही चीज प्रभु ने मुझे समझाई, मैं आपको समझा रहा हूं। और चाहते हो फुल प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो फुल प्रोटेक्शन तीसरा है। अगर उसको भी चाहिए आपको कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन और मिले, आप समाज में बहुत ज्यादा जाते हो, और प्रार्थना दुआ के साथ जाओ, और प्रार्थना दुआ के साथ जाओ। और ये प्रार्थना दुआ क्या है? ज्यादा जैसे कहते हैं शूज पहन के चलना, हाय आप बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया शूज आते हैं, लेदर के शूज आते हैं, उनको जब आप पहन के चलोगे, आपका वहां पे क्या होगा कि आपके पैरों में चोट नहीं लगेगी। इतने मजबूत मजबूत जूते भी आते हैं कि लोग उससे लोगों के पैर टकरा जाएं लोहे से भी, तो उतना चोट नहीं लगता। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप इसी प्रकार से प्रभु के साथ मजबूती के साथ उनके कवच को लेकर चल रहे हो प्रियो, तो आपको नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आपने जूते पहन लिए हैं, मसीह के जूतों को पहन के निकलिए और जाइए प्रचार में, और जाइए संसार में, और जाइए दुनिया में। आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके संग होंगे। उस समय आपको ये लुभाने वाली चीजें, डराने वाली चीजें, मजबूरियां, जरूरतें, डर और क्या कहते हैं जोश, वो नहीं आएगा। वो वाला कंकड़ आपको गड़ेगा नहीं। वो जूता होना चाहिए, वो जूता होना चाहिए। नहीं कि जूता पहन के आप और जोश में आ जाएं, नहीं, आपको समझना होगा मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है हमें परमेश्वर के भवन में। यदि आप परमेश्वर के भवन में रहोगे तो आपको इन जूते और चप्पलों की जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर की समीपता में दिन रात बैठते हो तो आप उसकी तरह, आपके पैर धुले हुए हैं, आप संसार में जा ही नहीं रहे हो, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर संसार में जा रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा प्रोटेक्शन लेके निकलिए, प्रार्थना का जीवन ऑल द टाइम जूतों को पहने रहिए, मतलब हर समय प्रभु यीशु मसीह का वचन को बांधे रहिए, उनमें बने रहिए। अगर नहीं बने रहेंगे मेरे प्रियो, ये मजबूरियां, ये लुभावने वाले, ये डराने वाले, ये जरूरतें, ये जोश, और ये आपको कहीं ना कहीं रोक देंगे परमेश्वर के उस राज्य में। आपको क्या करेंगे? पाप में फंसाएंगे, आपको पाप में उलझाएंगे और आप फंस जाओगे। मेरे प्रियो, इस बात को चाहिए। आप प्रार्थना भवन में शायद नहीं जाते, आप हो सकता है आप कहते हैं मैं घर में ही प्रार्थना करके बहुत अच्छे से प्रेयर कर लेता हूँ। क्या बताऊँ, संडे एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन घर में सब काम धाम हमें करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, ये करना होता है, घर भी साफ सफाई करनी होती है, ऐसा वैसा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना भवन में नहीं जा रहे हो, प्रार्थना भवन में जाइए, प्रार्थना भवन में जाइए। यदि नहीं जाएंगे आप तो आप परमेश्वर के उस चीज से वंचित रह जाओगे जो चीजें आपको पानी चाहिए। यदि आपके घर में कोई नहीं जा रहा, यदि आपके घर वाले कहते हैं मेरे को नहीं जाना, तो उसको यह वचन जरूर सुनाइएगा, उसे जरूर बताइएगा, और उससे पूछिएगा कि आपने चप्पलें पहनी हैं या जूते पहने हैं या नंगे पांव हैं। और वो सबसे अच्छा भाग चुनेंगे, नंगे पांव हैं हम, तो नंगे पांव कहां हो सकता है आदमी? प्रार्थना भवन में हो सकता है, प्रभु के घर में हो सकता है। वहां पर होगा तो वो फुल प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। पाप को छोड़िए, वो शैतान भी नहीं आ सकता। तो आप तो जाते ही नहीं हो, आप तो जाते नहीं हो, ना घर में प्रार्थना करते हो, ना फैमिली प्रेयर होता है, ना कोई प्रार्थना होती है। अब मुझे आप बताओ कि कैसे आपके पास ये 5 चीजें आपको आके नहीं डराएगी? ये 5 चीजें आपको डराएगी, परेशान करेगी। इसलिए चर्च में जब आप आने का होता है, प्रार्थना भवन में आने का होता है, तो आप कहते हैं आज मैं बीमार हूं, आज मैं परेशान हूं, आज मेरे को दर्द हो रहा है, आज मेरे को परेशानी हो रहा है, आज मेरा ठीक नहीं लग रहा, आज मेरे को उसके पास जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, आज मेरा एग्जाम है, आज मेरी ये चीजें हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप कैरियर को बनाने के लिए संडे मिस कर रहे हो, आपका कैरियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के भवन में इसलिए नहीं आ रहे हो कि मेरा कैरियर मुझे बनाना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नंगे पांव होकर इस दुनिया में भटक रहे हो। यदि आप ये सोचते हो कि आज मेरी बीमारी, आज मुझे दर्द है, आज ही के दिन तो मुझे रेस्ट करने को मिला है, आज ही तो मैं अपने ड्यूटी में नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ड्यूटी को छोड़ दो,
लेकिन प्रभु के सन्मुख को गैप मत मारो, प्रभु के सामने गैप मत करो, इसलिए क्योंकि आप यदि आज के दिन ये सोचते हो कि मैं नहीं जाऊंगा प्रभु के भवन में, नहीं जा सकता क्योंकि मुझे दर्द है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, नंगे प्रभु के पास गए, प्रभु यीशु ने पैर धोने शुरू किए, बोले पैर धोना जरूरी है। वो जब आपके पैर धोएंगे ना तो आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। आप प्रार्थना भवन में जाओगे ना तो प्रार्थना भवन में तब जाओ, और जाना चाहिए जब आप समस्याओं में हो, दिक्कतों में हो, परेशानी में हो, कैरियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तब जाओ। परमेश्वर आपके सन्मुख होंगे और कहेंगे बेटा इसके अंदर आ जा, तुझे जूते और चप्पलों की जरूरत नहीं, मेरे भवन में बैठ जा, मेरे पास बैठेगा, ये 5 चीजें तुझे नहीं डरा पाएंगी। हालेलुया। अब आप क्या कर रहे हो? कहीं ऐसी तो नहीं कि घर में बैठ के कहते हो मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया हालेलुया गाऊंगा, ओ स्तुति धन्यवाद करूंगा। आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कलीसिया में जाना जरूरी है। नहीं जाओगे तो नहीं पा पाओगे उस चीज को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, क्या हम आज किसी सत्संग में, किसी बड़े कन्वेंशन में जाना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कन्वेंशन आपको ठीक नहीं करेगा। प्रभु यीशु के साथ, धार्मिक प्रभु यीशु के साथ चलने में आप ठीक होगे, और वो आपको अपने घर पे चलना पड़ेगा। कोई पास्टर आपको ठीक नहीं कर देगा मेरे प्रियो, कोई पास्टर आपका भविष्य नहीं बदल देगा, कोई प्रॉफिट आपका जीवन नहीं बदल देगा। बदलेगा कोई आपका जीवन तो वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। यदि आप चाहते हो इन 5 चीजों में ना फंसो, यदि आप चाहते हो कि इन 5 चीजों में आप ना उलझे रहो और पाप में ना फंसकर, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इस बात को जान लीजिए। यदि आप इन मजबूरियों में या आप डरावनी बातों में, लुभावनी वाली बातों में, जरूरतों में, जोश में यदि आप पाप कर रहे हैं तो आपको शैतान टारगेट कर कर आपको वो चीज पाने कभी नहीं देगा जो आपको मिलनी चाहिए। वो आपको लेने नहीं देगा, वो आपकी सारी प्रतिफल को छीन लेगा। लेकिन यदि आप अपने पैरों को धोने यीशु मसीह को दोगे, आप तो यीशु के पास आना ही नहीं चाहते तो पैर धुलेंगे कैसे? आप तो अपने घर में बस प्रार्थना करके खुश हैं, आप तो भवन में जाना ही नहीं चाहते, उनकी संगति में निकलना ही नहीं चाहते, और कहते हैं मैं वहां नहीं जा सकता, मैं उतनी दूर नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा दूर है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बड़ी परेशानी में हूं, मेरे बड़ी प्रॉब्लम में, मैं नहीं आ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन सब से बाहर आना पड़ेगा आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको चाहते हो कि इन बातों से आप बाहर आओ तो इन बातों को आप ध्यान दो मेरे प्रियो, आप बहुत सारी आशीषों को पाओगे। और मैं आपको बता दूं, ये मत सोचो अरे मैं, अब आप पहचानोगे कैसे कि मैं सही जगह जा रहा हूं कि नहीं गलत जगह जा रहा हूं? इस विषय पे मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर कर देता हूं कि आप कैसे जानोगे। कई बार हम ये सोचते हैं मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो प्रार्थना में बैठता हूं, वहां तो बगल वाला मेरे से बात भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, मैं इस जगह, मैं कह रहा हूं प्रार्थना भवन में जाने की बात कर रहा हूं, चर्च में जाने की बात नहीं कर रहा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसी बात क्योंकि चर्च और प्रार्थना भवन अलग है क्या? प्रार्थना भवन जहां प्रार्थना होती है, चर्च मतलब कलीसिया, कलीसिया होती है मसीह की, और यदि आप मसीह की कलीसिया में जा रहे तो मसीह की कलीसिया में प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगा, मेल मिलाप होगा। यदि ये है वहां जाइए जहां बढ़ोतरी है परमेश्वर की सामर्थ की, जहां कलीसिया बढ़ रही है, जहां पर प्रभु की सामर्थ में लोग बढ़ रहे हैं, उस जगह पर आप जाइए। और वहां जब जाएंगे वहां यीशु दिखेगा, वहां यीशु दिखेंगे, और वहां यीशु जब दिखेंगे आपके पैर धुल जाएंगे और ये सारी समस्या आपके पास से चली जाएंगी। आप चाहे कहीं जाओ मेरे प्रियो, मैं आपको किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं उस जगह जाने के लिए बोल रहा हूं जहां प्रभु की उपस्थिति हो। बस ये बात का ध्यान दीजिए, वहां इबादत परमेश्वर प्रभु यीशु की होती हो, है ना, किसी बुत की नहीं, है ना, वहां यीशु के बुत की नहीं, या उनके माँ की नहीं, या उनके पिता की कोई बुत ना बनी हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वहां पर यीशु की आराधना होती हो। वहां यदि आप जा रहे हो तो वो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और वो आपसे बात करके आपकी हर एक समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे। आशा है मेरी कि आप अपनी समस्याओं में और इन सारी बातों के जवाबों को आपने पाया होगा हमारे संदेश से, और जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया मैंने आप तक पहुंचाया। यदि आपने पाया है, और यदि आज आप इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं आज आपकी बीमारियां भी आपके पास से चली जाएं, और यदि आप ये परेशानी और दुख में थे, तो मेरे साथ निर्णय आप लीजिए कि आप कभी भी अपने इन नियमों को नहीं तोड़ेंगे। आप अगर नंगे पांव वाला जीवन चाहते हैं, धुला हुआ पैर, साफ सुथरा पैर हो, तो प्रभु के भवन में बन जाइए, उनके पास आने के लिए बैठ जाइए। आप इन 5 चीजों से बचे रहोगे। या तो प्रभु के राज्य में आप इतने मजबूती से बढ़ते हुए दुनिया में चलते हो तो कम से कम एटलीस्ट प्रोटेक्शन, प्रार्थना वाली दुआओं वाली प्रोटेक्शन लेके निकलोगे, तो वो जूते और चप्पलों का काम करेगी जो आपको ठेस लगने से बचाएगी। जितनी ज्यादा प्रार्थना उतना मजबूत सोल, उतना मजबूत प्रोटेक्शन मिलेगा, कम उतना हल्का मिलेगा। याद रखिए आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आइए मेरे साथ अपने अपने जगहों पे आप प्रार्थना कीजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना और जाना प्रभु परमेश्वर कि हम कैसे बच सकते हैं और कैसे छूट सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम में ये वचन उनके बीच में प्रभु का क्रियान्वित होने पाए और वो अपनी समस्याओं से बाहर आने पाए, अपने बंधनों से बाहर आने पाए। जो कलीसिया नहीं जाते हैं, जो भवन में नहीं जाते हैं, भवन में जाने वाले हो सके और आपकी समीपता में वाले वाले हो सके। हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हर एक को आप इस्तेमाल करें। जो बीमारी में है उनकी बीमारी ठीक हो जाए यीशु के नाम में। जो कष्ट में उनके कष्ट दूर हो जाए यीशु के नाम में। जिनके प्रार्थना के उत्तर अभी तक लग रहा है नहीं मिले हैं, मिलने पाए यीशु के नाम में। हर एक लोग जो परेशानी कष्ट मुसीबतों में है, दिक्कतों में है, जिनके बिजनेस नहीं सफल हो रहे, जो असफलताओं से गुजर रहे हैं, जो कष्टों से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम में बाहर आने पाए। जिनको नुकसान चल रहे हैं, घाटे चल रहे हैं, बाहर आने पाए यीशु के नाम में। आजाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जिनको जो भी दिक्कतें हैं, जिनके बच्चों को, जिनके घरों में दिक्कत है, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत है, जिनके बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता के और घरों में लड़ाइयां हैं, उन सब चीजों से प्रभु आजाद होने पाएंगे। आज के दिन आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को छू ले, हर एक घरों में काम करे, हर एक जन को जो इस वचन को सुन रहा है जब भी सुने उन्हें आशीष मिलने पाई यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है। उद्धार करता है यीशु के नाम में, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आपने इन वचनों से आशीष पाई होगी। यदि पाई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और दोनों भागों को दूसरे तक पहुंचाएं ताकि वो इसे सुनकर आशीषित हों। और विशेषकर जो लोग ज़्यादा इन सारी बातों में फंसे हुए नजर आते हैं आपको, उन तक भी पहुंचाएं। किसी को दोष लगाने के लिए वीडियो को ना भेजें, परंतु इसलिए ताकि वो भी इससे बाहर आए, उसकी मदद करने के लिए इन वीडियो को भेजिए और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष पाएं। और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन होती है, उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। हम उन्हें जरूर पढ़ते हैं और उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। आपकी चाहे जैसी भी प्रार्थना हो आप हमें दे सकते हैं, हम उसके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे बड़ी सी बड़ी बात हो, आप हमें बता सकते हैं। आपके लिए लगातार प्रार्थना की जाएगी और आपको उसका उत्तर निश्चित तौर पे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें, आमीन।